नमस्कार, देख रहे हैं समाचार देसार और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। कोटा के इटावा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कूल वैन और निजी कार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 बच्चियों की मौत हो गई। तो स्कूल वैन में सवार आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। इटावा के गेंता रोड पर यह घटना हुई है। सूचना मिलते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अस्पताल पहुंचे। मदन दिलावर ने मामले की जानकारी ली है। तो कोटा के इटावा में सड़क हादसा हुआ है। स्कूल वैन और निजी कार में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन दिलावर जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद। तो कोटा के इटावा में सड़क हादसा हुआ है सर, और ऐसी कई घटनाएं पूरे प्रदेश भर में देखी जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार से ये जो स्कूल बसेज हैं, वैन है, ये चलती हैं और लगातार हादसे हो रहे हैं। इटावा की दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है जी। एक प्राइवेट स्कूल की जो वैन थी, उसका एकदम टायर फट गया। टायर फटने असंतुलित हो गया, आगे वाहन से टकरा गई। उसमें हमारी 2 बच्चे हमारे बीच में नहीं रही जी। और कुछ बच्चियां घायल हुए हैं। सबका कोटा हॉस्पिटल में, एमपीएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और सब खतरे से बाहर हैं जी। और मैंने डॉक्टर्स को, इंचार्ज को, सबको, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को कहा है कि बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं और अच्छा से इसका इलाज कर सकते हैं। चाहे कितनी महंगी दवाइयां आए, चाहे कुछ, सब कुछ सारा करके भी बहुत जल्दी बच्चे स्वस्थ होकर घर जाए, ऐसे निर्देश दिए। बिल्कुल सर, आपकी सक्रियता हमेशा देखी जाती है ऐसे मामलों में। जब भी कोई हादसे होते हैं आप जरूर पहुंचते हैं और खुद जायजा लेते हैं, लेकिन बात यह है कि विषय काफी ज्यादा गंभीर है। निजी स्कूल जो यहाँ पर वाहन होते हैं इनके, चाहे वो बस हो, वैन हो, ऑटो हो, कैपेसिटी से ज्यादा ये लोग बच्चे भरकर रखते हैं और इनकी स्पीड पर कोई काबू नहीं है। सामान्यतः इसमें कोई बहुत ज्यादा बच्चे को करते हुए नहीं थे। 12 बच्चे थे केवल, तो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं थे, लेकिन ये सत्य की टायर फटने से दुर्घटना हो गई। नहीं, बिल्कुल, मैं सिर्फ और सिर्फ इस हादसे की बात नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन बहुत से ऐसे हादसे, इनफैक्ट मैं बात करूँ राजधानी जयपुर की, तो खुद मैंने भी ऐसे कई वैन और बसेस देखी है जहां पर छोटे बच्चों को इस तरीके से भर दिया जाता है और हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। क्या इसको लेकर शिक्षा विभाग को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? मैं कहता हूँ ये ज्यादा बच्चों को भरना ठीक नहीं है। कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे वाहन में नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बच्चे कभी कभी छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं सभी विद्यालयों को भी प्रकार की चर्चा करते, बात करते, डायरेक्शन देते हैं। बिल्कुल, कि एक जितनी क्षमता है उस गाड़ी आपके वाहन की, उतने ही बच्चे बिठाएं। बिल्कुल, और सर स्पीड को लेकर भी एक मानक तय करना चाहिए, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो अपना भविष्य संवारने के लिए उन स्कूलों में जाते हैं, और अगर ऐसे हादसे हो जाते हैं तो आप भी सोचिए कि परिजनों पे, उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। आप सही कह रहे हैं इस बात को, लेकिन यातायात विभाग इसमें सजग है और सजगता के साथ उन्होंने सबकी एक स्पीड तय की हुई है कि कहाँ कितनी स्पीड पर चलना चाहिए और उसकी पालना सब वाहन चालकों को करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा है कि इन चीजों पर जरूर कार्रवाई होगी। कैपेसिटी से ज्यादा जहां पर बच्चे इन वाहनों में सवार होकर स्कूल ले जाए जाते हैं, और साथ ही जो रफ्तार है वो भी एक बड़ा यहाँ पर बैरियर है, क्योंकि तेज रफ्तार में अक्सर इन स्कूल वाहनों को देखा जाता है और आगे जाकर ये हादसे का शिकार होते हैं। गंभीर विषय है जिस पर काम करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।